इसके पहले हमने पढ़ा था कि मुद्रा और साख का जो चैप्टर नंबर 3 है क्लास 10 का इकोनॉमिक्स में, इसमें से मुद्रा और साख का जो अर्थ और परिभाषा है उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, तो आज का हमारा टॉपिक है कि क्या आपने कभी सोचा है, ठीक है, कि क्या आपने कभी सोचा है कि जो खरीदारी है वो मुद्रा के जरिए क्यों होती है। ठीक है, क्या आपने सोचा है कि खरीदारी मुद्रा के जरिए क्यों होती है। जो हम लोग वस्तु को खरीदते हैं वो पैसे से क्यों खरीदते हैं, वस्तु से भी तो खरीद सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम मुद्रा के जरिए किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह किसी भी वस्तु या सेवा का क्रय आसानी से कर सकता है। अगर आपके पास पैसा है तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी वस्तु या सेवा का जो क्रय है अर्थात जो खरीदारी है वो आसानी से आप कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि खरीदारी मुद्रा के ही जरिए लोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हम किसी वस्तु या सेवा का जो क्रय है वो आसानी से कर पाते हैं। इसलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करेगा। और मुद्रा का प्रयोग किए बिना, ठीक है, मुद्रा का प्रयोग किए बिना अर्थात जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था तो व्यक्ति वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करता था। अब यहां पे एक पॉइंट आया, वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, ये वस्तु विनिमय प्रणाली क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली, विनिमय का मतलब क्या होता है, लेन देन। ठीक है, तो यहां पे वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता कि एक समय ऐसा था जब मुद्रा नहीं था तो उस समय लोग क्या करते थे, वस्तु, ठीक है, वस्तु के बदले वस्तु। अगर मान लीजिए आपको जूता खरीदना है और आपके पास गेहूं है तो आप क्या करेंगे, आप गेहूं को देंगे उसके बदले में जूता को लेंगे। मतलब आप वस्तु से, है ना, वस्तु को दे करके फिर वस्तु को लेते हैं, वस्तु का लेन देन। ठीक है, अब उदाहरण से समझते हैं इसको अच्छा से। एक जूता निर्माता, ठीक है, एक जूता निर्माता वह बाजार में जूता बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है। एक व्यक्ति है जो जूता बनाता है, वह बाजार में जूता बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है, लेकिन इसके लिए पहले जूता बेचकर मुद्रा प्राप्त करेगा और फिर उस मुद्रा से गेहूं आसानी से खरीद लेगा। यह हुआ मुद्रा के जरिए खरीदारी। मतलब आप क्या करेंगे, जूता को बेचेंगे, है ना, और आप उससे मुद्रा प्राप्त करेंगे, उस मुद्रा से बाजार में जाएंगे और आसानी से क्या करेंगे, फिर आप गेहूं खरीद लेंगे। लेकिन जरा सोचिए, अगर मुद्रा का प्रयोग किए बिना जूता निर्माता अगर गेहूं खरीदना चाहता है तो सबसे पहले उसे गेहूं उगाने वाले किसान को खोजना पड़ेगा। मतलब अगर सपोज दैट मुद्रा का प्रयोग हमें नहीं करना है और बिना मुद्रा का प्रयोग किए हम क्या करेंगे, जूता को दे करके हमें गेहूं खरीदना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें उस किसान के पास जाना पड़ेगा जो गेहूं को उगाता है। ठीक है, साथ में जूता भी खरीदना चाहता हो। अब ऐसा नहीं कि वो जो किसान है वो गेहूं को तो उगा रहा है लेकिन वो जो किसान है वो खरीदना नहीं चाहता है। क्या नहीं खरीदना चाहता है, जैसे आप जूता बेचने वाले हैं तो आपका जूता नहीं खरीदना चाहता है, तो जब उसे जूता की जरूरत नहीं है तो फिर आपको गेहूं क्यों देगा, तो ऐसी परिस्थिति में नहीं देगा। ठीक है, तो आप वैसे किसान के पास जाएंगे, ठीक है, जो गेहूं बेचना चाहता है और साथ ही क्या करेगा, जूता भी खरीदना चाहता है। अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे से चीजें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए एक पक्ष जो क्रेता है, दूसरा पक्ष जो विक्रेता है, अगर ये वस्तु को नहीं बेचेगा, ठीक है,
ये चाहता है कि हम अपना वस्तु जो है नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि भैया आपको जरूरत है गेहूं का, और लेकिन इसे जूते की जरूरत नहीं है, इसके पास जूते हैं, तब तो ऐसी परिस्थिति में कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो विनिमय का अर्थ क्या होता है? विनिमय का अर्थ होता है लेन देन। और वस्तु विनिमय का अर्थ क्या होता है? वस्तु विनिमय का अर्थ होता है मुद्रा का प्रयोग किए बिना वस्तु का लेन देन। अर्थात आप वस्तु का लेन देन तो करेंगे, लेकिन बिना मनी के, मनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। अर्थात मुद्रा का प्रयोग किए बिना आप वस्तु का जो लेन देन करते हैं उसी को कहते हैं वस्तु विनिमय। ठीक है, अब जरा आगे देखते हैं। कहता है कि जब मुद्रा का उपयोग किए बिना लोग अपनी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति वस्तुओं के अदला बदली के माध्यम से करते हैं तो उस प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब यह हो गया कि आपको क्या करना है? पैसे का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, और अगर आपको जो भी जरूरत हो, सपोज दैट अगर आपको चावल की जरूरत हो, ठीक है, या आपको गेहूं की जरूरत हो, जो भी चीजें जरूरत हो, आपके पास जो वस्तु है उस वस्तु को दे करके आपको चावल या गेहूं लेना पड़ेगा। अर्थात वस्तुओं की अदला बदली। ठीक है, तो वस्तुओं की अदला बदली के माध्यम से लोग क्या करते थे? अपनी आवश्यक वस्तुओं को पूर्ति करते थे। तो इसको हम कह सकते हैं, इसका डेफिनेशन, कि जब मुद्रा का उपयोग किए बिना, मुद्रा का प्रयोग किए बिना लोग अपनी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति वस्तुओं की अदला बदली के माध्यम से करते हैं। मतलब अपने जरूरतों की जो पूर्ति है, आपको अगर जो भी वस्तु की जरूरत है आप वस्तु के अदला बदली के माध्यम से अगर करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। अब देखते हैं कि इसके दोष क्या हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष, इसका पहला है कि मूल्य के समान मापन में कमी। मतलब यह हुआ कि इसका सही मूल्य या मापन नहीं लगाया जा सकता है। सपोज दैट अगर मान लीजिए आपने 2 kg चावल दिया, ठीक है, और जिसके पास आपने चावल दिया उसने उसके बदले आपको क्या दिया? एक जूता दिया। ठीक है, अब वो जो जूता है उसका प्राइस है, सपोज दैट मान लेते हैं कि उसका प्राइस 100 रुपया है, या फिर आपका 40 रुपया का ही हो। ठीक है, और ये चावल का प्राइस है 30 रुपया। ठीक है, मान लेते हैं। तो अगर 2 kg देता है तो 30 और 30 कितना हो गया? 60 रुपया हो गया। ठीक है, और ये जो जूता देगा ये इसका प्राइस है मान लीजिए 40 रुपया। ठीक है, तो ये 60 रुपया दे रहा है और वो 40 रुपए का सामान दे रहा है। तो एक प्रकार से यहाँ पे कहा जा सकता है ये मूल्य का मापन सही नहीं लगाया जा रहा है। ठीक है, दूसरा है आवश्यकताओं के दोहरे संयोग में कमी। अब कमी क्या होता है? देखिए, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का मतलब होता है, दोहरे संयोग का मतलब होता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे से चीजें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हैं। दोहरे संयोग का मतलब जो दोनों पक्ष है, बेचने वाला और खरीदने वाला, ये दोनों पक्ष सहमति रखता है कि भैया हमको गेहूं लेना है और हमको जूता लेना है, तभी आपका ये पूर्ति हो सकता है। और कमी का मतलब होता है कि दोनों पक्ष खरीदने और बेचने पर सहमति नहीं रखते। तो सपोज दैट एक ऐसा परिस्थिति आए, ठीक है, कि आपको जूता चाहिए और आपके पास गेहूं है, लेकिन आप जिसके पास जा रहे हैं उसे गेहूं की जरूरत नहीं है, तो आपको जूता नहीं देगा। तो ऐसे परिस्थिति में क्या होता है कि वो पक्ष आपसे सहमति नहीं रखता है, और ऐसे परिस्थिति में कह सकते हैं कि आवश्यकताओं के दोहरे संयोग में कमी हुआ। तो ये कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जब हम बिना मुद्रा का
प्रयोग किए वस्तुओं का अदला बदली करते हैं तो ये सब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद है